शुक्रवार दोपहर के 2 बजने को है। वक्त हो चला है 2 दनादन का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। बड़ी खबर आपको हम इस वक्त की बता रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। वैशाली से अगली खबर है। सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति की मौत हो गई है। कंटेनर से जाकर डॉक्टर दंपति की कार टकरा गई है। कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना सराय टोल प्लाजा के पास की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वे अररिया से पटना स्थित अपने घर लौट रहे थे। सराय थाना अध्यक्ष ने बताया कि हादसा सुबह करीबन 4:15 पर हुआ। मुजफ्फरपुर से पटना जाने वाली लेन में ये हादसा हुआ है। कोहरे के कारण कार ने बाईं ओर खड़े कंटेनर को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार है। एक डॉक्टर हैं और पत्नी है, और उनके साथ एक और थे जो ड्राइवर था, तो वो बच गया। वो बच गया था एक वो बच गया। अच्छे लोग मुजफ्फरपुर से आ रहे थे, अररिया से। अच्छा, डॉक्टर ने, ड्राइवर ने बताया। और ये कहाँ गए थे लोग? अररिया में डॉक्टर है। डॉक्टर यहाँ कहाँ रहते सर? पटना जा रहा। अच्छा, पटना। कुछ विशेष था क्या पटना में? उत्तर प्रदेश के मथुरा में गूगल मैप के जरिए रास्ता ढूंढना एक परिवार के लिए खतरे का सबब बन गया। घने कोहरे और गूगल मैप पर गलत रास्ता दिखाने की वजह से एक कारोबारी की कार नाले में जाकर गिर गई। राहत की बात यह रही कि नाले में करीब 2 फीट पानी था, जिसकी वजह से परिवार की जान बच गई। हादसे के बाद कार में फंसे परिवार की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने बाद में क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी जारी है। गोलीबारी में सेना के 3 जवान घायल हुए। किश्तवाड़ के डोलागांव में मुठभेड़ जारी है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बाबत जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई। हमने न्यायिक जांच की मांग की है। सभी साक्ष्य और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्य और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया, इसकी जांच हो। मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले जख्मों का कोई जवाब पुलिस के पास नहीं। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद हमें नहीं है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच की जाए। लेकिन हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई का जांच नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद फिर आज तक जो भी साक्ष्य को मिटाया गया है, पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है और मिटाने के बाद जो सीबीआई की जांच की मांग सरकार कर रही है, हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कभी नहीं की है और हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सीबीआई पर। हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी सबूत सरकार मिटाई है, पुलिस जो मिटाई है, किसके कहने पर मिटाया गया, कौन इस सबूत को मिटाया और सबूत को मिटाने के उपरांत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो सरकार के पूर्ण रूप में साजिश है। हम लोगों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार। तेजस्वी यादव का एक्स पर पोस्ट है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ा हुआ मामला, सीबीआई जांच की अनुशंसा पर उन्होंने पलटवार किया है। प्रशासनिक ढांचा फेल होने का आरोप लगाया। अयोग्य और अनप्रोफेशनल है बिहार की पुलिस। रेप और हत्या की केस नहीं सुलझा सकती। पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं। अपराधियों को पकड़ने की डिंग हाँकते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है, नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर यह साबित कर दिया
कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को सुलझा नहीं सकता। पुलिस से अधिक ये बड़बोली एनडीए की सरकार है, जो करप्ट और कॉम्प्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने के डिंगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12 से 13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जांच तक बंद कर दी गई। यही इस मामले में होगा। कहां है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिशें होंगी? सीबीआई जांच की अनुशंसा पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और पूछा है कि कहां है जंगल राज चिल्लाने वाले लोग? खराब विधि व्यवस्था का आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों बिहार पुलिस की विफलता नजर आ रही है बार बार, और क्यों ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया कि इस पूरे मामले को अब सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए? उन्होंने एक केस का एग्जाम्पल देते हुए भी ये कहा है कि कई मामले तो ऐसे हैं जिसको सीबीआई ने 12-13 साल तक जांचा, लेकिन बावजूद कुछ भी नहीं हुआ और अब उस केस को बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही इस केस के साथ भी होगा, ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नीट छात्रा संवेदना मौत मामले में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। घोषणा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के गांव पहुंची। गांव के लोगों ने सरकार के इस फैसले पर क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। – 2026 का जनवरी महीना और पहले सप्ताह में एक बुरी खबर मिली। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा जिसके साथ कुछ घटना हुआ और उसकी मौत हो गई। मौत को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा और जांच की मांग को लेकर पीड़ित के गांव से लेकर राजधानी पटना तक आंदोलन का दौर शुरू हुआ। एसआईटी की जांच गठित की गई, लेकिन अंततः महीना का अंत होते होते जांच सीबीआई को सौंप दी गई। हम एक बार फिर से पहुंचे हैं उसी गांव में। यहाँ लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनके घर के लोग हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो कहना ही चाह रहे हैं कि सरकार इस मामला को दबाना चाह रही है। सरकार की प्रशासन जो है, खुद सम्राट गृह मंत्रालय का जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इस मामला पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पुलिस जो है सके अब तो सीबीआई जांच को दे दिया गया। सीबीआई तो जांच तो सीबीआई भी तो वही एजेंसी से कार्यरत है। इसको निगरानी में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज की निगरानी में सीबीआई की जांच, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच हो, जजेज के निगरानी में, कोर्ट की निगरानी में जांच हो। ऐसा न हो कि फिर वही लिपापोती कर दिया जाए। हम लोग से यही मांग है, इंसाफ मिले। कहाँ कुछ तो न वो अथी करी थे, कुछ न कर रहे है, कुछ ना हमारे मैया के कुछ अच्छे ना निकाली थे। हम कुछ कही थी ये सब बेकार है। सीबीआई जांच से कोई फायदा ना, कोई ना कुछ ना निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए ये लोग अभी तक जांच से संतुष्ट नहीं है। अब सीबीआई जांच कैसे होगी, इसको लेकर भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पटना में नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हालांकि मृतका के अधिवक्ता एसके पांडे ने बिहार सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब हमारी तरफ से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई, तो फिर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा आखिर क्यों की? हमारे साथ मौजूद हैं नीट छात्रा के जो वकील हैं एसके पांडे, बात करते हैं। पांडे जी, ये बताइएगा कि अब इस पूरे मामले की जांच की अनुशंसा राज्य सरकार ने सीबीआई से कराने की कर दी है केंद्र सरकार से। आप लोगों ने मांग किया था, कल मुलाकात हुई थी, परिजन ने नाराजगी भी जताई, तो क्या मांग आप लोगों ने किया था? नहीं, हम लोगों की तरफ से सीबीआई जांच की कोई भी मांग नहीं की गई है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने दामन को साफ करने के लिए और पुलिस प्रशासन अपने ऊपर लगे हुए, अब जो उन पे आरोप हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनसे बचने का एक यह तरीका बनाया गया है। यह हमारी जिंदगी का पहला केस है जहां फरियादी की बातें, विक्टिम फैमिली की बातें नहीं सुनी जा रही है। कल डीजीपी साहब ने बुलाया था विक्टिम फैमिली को, तो हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि
पटना नीट छात्रा मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन पीड़ित कह रहा है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। इस पर बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने अपनी कानून से मिली शक्ति का इस्तेमाल कर इस केस को सीबीआई को सौंपा है। उन्होंने बताया कि सीबीआई अपने एंगल से, अपने तरीके से इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। बिहार के पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक गुप्ता जी, बात करते हैं इनसे। सर, जो नीट छात्रा का मामला है, उस मामले की जांच सीबीआई से करने को लेकर के बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन परिजन जो है वो सवाल रेज कर रहे हैं कि जब हमने मांग की नहीं, फिर सीबीआई को क्यों दिया सरकार ने? क्यों इतनी हड़बड़ी में है बिहार सरकार? नहीं, ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। परिजन मांग करें या नहीं करें, राज्य सरकार अगर संतुष्ट है और समझती है कि उन्हें इस केस का अनुसंधान राज्य पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप देना चाहिए तो वो कर सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया है और मेरे विचार से ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि परिजन क्या कहें न कहें, जो भी बातें चारों तरफ से आ रही हैं छन के, अभी तक तो यह इस केस का अनुसंधान निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। तो चलिए, ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता, जो बता रहे थे कि यह फैसला जो है राज्य सरकार ने जो लिया है वो उन्हें जो शक्ति प्रदान है उसके आधार पर लिया है। और जहां तक सीबीआई से जांच की बात है तो सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी और एक नई फ्रेश एफआईआर लॉन्च करने के बाद इस केस का अनुसंधान 1 सप्ताह के अंदर जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार ने नीट छात्रा हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन जब इस जांच पर मीडिया और परिजनों ने सवाल उठाए तो मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। ये तो अच्छा फैसला है और इसका तो स्वागत हर तरफ से होगा, चूंकि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी और अलग अलग जो अपराध के तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करके जांच काफी आगे बढ़ रही थी। लेकिन किसी किसी कोनों से और खास तौर से मीडिया के तरफ से ही आवाज आ रही थी कि जांच सही नहीं आ रही है, या उस मृतक छात्रा के परिजनों के द्वारा कभी कभी असंतोष जाहिर किया जा रहा था। तो उनके संतुष्टि के लिए और सही दोषी अपराधी जरूर चिन्हित हों, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता रहती है कि कोई सही अपराधी कानून से बचे नहीं, छूटे नहीं और उसको मुकम्मल सजा मिले। इसलिए ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार का पारदर्शी निर्णय है कि सीबीआई जांच में परिजनों को संतुष्टि थी तो उनके संतुष्टि के मुताबिक जांच सरकार करा रही है, यह स्वागत योग्य है। जांच पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार में आज के दिन स्थिति ठीक नहीं है। इस घटना में भी चरित्र हनन तक की कोशिश की गई है। यह अलग घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह हुआ था। हमें आज तक नहीं पता कि दोषियों पे क्या, कितनी, कैसी कार्रवाई हुई। इस घटना में भी, नीट में भी जो चीज पीड़ा देती है कि डाइग्रेस करने की कोशिश हुई, चरित्र हनन तक की कोशिश की गई। यह सबसे आसान तरीका होता है। हमने पहले भी कहा था कि पटना जब अपनी बच्चों को लोग भेजते हैं ना, एक महफूज रखने की फीलिंग के साथ, आज आपने उड़ा दिया उन सबको। अब आप आकर के कैमोफ्लाज कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में छलावरण कहते हैं। पहले मुजफ्फरपुर में भी एक घटना चुनाव के ठीक पूर्व हुई थी। मुझको लगता है कि पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो वहां का है ना, ये मीडिया मैनेजमेंट से चल रहा है। अगर मीडिया प्रबंधन से ऊपर उठ करके लोगों को सुरक्षित रहने का भरोसा आप नहीं दिलवा पाते, चुनाव जीतने के बाद भी आप में इकबाल नहीं है।
भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के वारसिलीगंज और अलीगंज के महेशपुर के रहने वाली दो छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है। आज 25वां दिन है, लेकिन आज तक दोनों बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। सोनाक्षी और जिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। विधायक भी आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया, लेकिन अब तक कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। माता पिता का कहना है कि या तो बच्चियों को खोज कर लाया जाए या फिर उन्हें गोली मार दी जाए। वहीं परिवार के लोग अब किसी अनहोनी की घटना से सशंकित हैं। बब्बरगंज थाना क्षेत्र के सरयू देवी मोहनलाल इंटर बालिका विद्यालय से सोनाक्षी और जिया 8 तारीख को गायब हुई। आज 25वां दिन है। सभी जगह की इन लोगों ने फरियाद लगाई है, लेकिन अभी तक जो है दोनों बच्चियों का कोई पता नहीं चल पाया है। SIT का गठन भी किया गया है, लेकिन बच्ची अभी तक नहीं मिली है। सोनाक्षी के पिता हम उनसे बात करते हैं। कितने जगहों पर गए और अभी तक क्या हुआ? हम तो बब्बरगंज से लेकर के थाना से लेकर के हम SP DIG तक गए। सभी के पास हम गए। सब जगह से हमको आश्वासन यही मिला है कि बच्ची मिल जाएंगी। हम खोज काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही आश्वासन मिलता है। लेकिन आप तो हमको जो है क्या बतावे, अब हम लगता है कि हम आत्मदाह कर रहे हैं या प्रशासन हमको गोली मार दे। क्यों ऐसा लगा? मेरा जो है हृदय काम नहीं कर रहा। अब हमको क्या बता दें। बच्ची नहीं मिली? बच्ची अभी तक नहीं मिल रहा। क्या शंका है आपको? सोने से लेके शौचालय तक अब रोना पड़ता है। जी हम थानों से SP DSP DIG तक गए, सगरे जगह हम थक गए। अब हमको डर लगता है यही कि हमारा बच्चा के साथ अन्याय नहीं हो गया है। बोला सुराग मिला, आखिर सुराग मिला कहो है हमारा बच्चा? सुराग में कोई पता नहीं चल रहा है। स्कूली से डायरेक्ट ट्यूशन दिखा दिया, फिर भी हमको कोई सुराग उकरा से आगे कुछ तो होगा ना। सकते हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और आज 25वां दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं मिली है। वहीं माता पिता का कहना है कि अब बच्ची नहीं मिलेगी तो वो कोई अपने आप जो है आत्महत्या कर ले। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई है। आलमगंज थाना क्षेत्र के कंटाही घाट की घटना बताई जा रही है। भोजपुर के बढ़हरा थाना क्षेत्र के कोलह रामपुर गांव निवासी शिक्षक कमलेश राय के अपहरण की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। भोजपुर में एक सरकारी टीचर 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, वो लापता है। उसे ढूंढने जुटी CBI की जांच में चौंकाने वाला मोड़ आया। शहर भर में जगह जगह लापता शख्स के पोस्टर चिपकाए गए। पता बताने वाले को 10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया। उनकी मोटरसाइकिल का पता बताने पर भी 1 लाख का इनाम रखा गया है। इस मामले में लखीसराय जिले में तैनात दारोगा अंजलि कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। हालांकि CBI की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि दारोगा अंजलि कुमारी की भूमिका किस स्तर तक इस कांड में रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नालंदा के थरथरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। वायरल में देखा जा रहा है वीडियो में कि किस तरह थरथरी थानाध्यक्ष महिला पुलिसकर्मी के रहते महिला के बाल खींचकर उसे थप्पड़ मार रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला थरथरी थाना क्षेत्र के दीरीपर गांव निवासी राम बच्चन के घर का है। पुलिस राम बच्चन को लेकर एक मामले में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। गिरफ्तारी कर वजह पूछने पर थानेदार आंगनबाड़ी सेविका को बाल खींचकर थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बेटा में 2 पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। सुलझाने के लिए पहुंची महिला दारोगा अपना आपा खो बैठी। वहां पर मौजूद एक युवक को थप्पड़ जड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता।